क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है ये यहाँ पे आप देखते हैं, देखिए यहाँ पे क्या बोलता है, द गिवन फिगर एंड राइट द फॉलोइंग, ये बताना द कोऑर्डिनेट ऑफ बी, यानी कि आपका बी के निर्देशांक बताना है। क्या बताना है दोस्त, बी के निर्देशांक बताना है। देखिए बी जो है ना आपका, बी ये है और बी का निर्देशांक, यहाँ पे बी को ढूंढता हूँ। देखिए बी का यहाँ पे, तो बी को हमको क्या लिखना है, एक्स कोमा वाई में। देखिए बी यहाँ पे एक्स की कितनी वैल्यू, तो एक्स की वैल्यू आप क्या बोलोगे सर 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 5। वाई का कितना वैल्यू, तो वाई का वैल्यू है 2, लेकिन 5 कौन सी साइन के साथ, माइनस साइन के साथ, तो ये हो जाएगा -5, -2, -5, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा दोस्त, मैं यहाँ पे लिख दूंगा -5, 2, मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा -5, 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सी के निर्देशांक बताना है, यानी द कोऑर्डिनेट ऑफ सी। अब मुझे सी ढूंढना है, तो सी कहाँ पे, यहाँ पे है। सी को भी क्या लिखना है, एक्स कोमा वाई के तरफ। अब मुझे बताओ एक्स कितना देख रहा है, सी का एक्स कहाँ है, तो एक्स कितना है 5, तो मैं लिख दूंगा 5। वाई कितना दिख रहा है मुझे, तो वाई कितना -5, तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 5, -5, ठीक है जी। अब मुझे बताइए तीसरा नंबर, निर्देशांक 3, -3, -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। अब मुझे एक बात बताइए दोस्त, आपको क्या बताना है कि -3, देखिए -3 कहाँ पे है, ये है -3, -5 कहाँ पे, तो -5 क्या है, ये है। ये और ये कहाँ पे आके मिल रहा है, यहाँ पे आके मिल रहा है। लेकिन इस ससुरा को पकड़ के हमको क्या बोलेंगे कि ये ससुरा ई पे मिल रहा है, वहाँ की वैल्यू क्या है, -3, -5, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका, इस वाले पॉइंट्स को क्या बोलेंगे, ई। ई पे कौन सा कोऑर्डिनेट है, तो -3, -5 ये कोऑर्डिनेट है, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई नहीं, तो आंसर थर्ड का क्या हो गया, ई। इसको क्या लिख दोगे यहाँ पे, ई, ठीक है दोस्त। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, डी का भुजा। उसको क्वेश्चन नंबर 4 में निर्देशांक 2, -4। देखिए अब मैं जाता हूँ 2 पे, तो 2 मुझे कहाँ दिखाई दे रहा है, तो 2 मैं देखूंगा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसके बाद -4 मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। इसको मैं यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक लेके आया, तो ये ससुरा जी बैठा है, यहाँ पे क्या बैठा है, जी, और जी को हम क्या बोल देंगे दोस्त, निर्देशांक जी किस पे बैठा हुआ है, 2, -4 पे। तो पॉइंट 4 का यहाँ पे कौन सा बिंदु है, तो जी है। कौन सा है, जी है, तो यहाँ पे आप क्या बोल दोगे, ये जी है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, जी। अब बताइए डी का भुज। अब देखिए डी का भुज मैंने क्या बोला था, जो एक्स एक्सिस को क्या बोलते हैं, एबीसिसिया, ठीक है। अब देखिए इसका डिस्टेंस क्या है, एबीसिसिया एक्स एक्सिस पे होता है। एबीसिसिया जब भी बोले तो ये एक्स एक्सिस का देखो, डी का एबीसिसिया, डी कहाँ पे है, तो ये है। डी किस पे खड़ा है, इस यहाँ पे है। डी कौन सी अंक पे खड़ा है, 6 पे, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 6। कितना हो जाएगा, 6। लेकिन बिंदु एच के निर्देशांक बताइए, ऑर्डिनेट बताइए, बिंदु एच के ऑर्डिनेट बताइए। तो एच का क्या होता है, एच का होगा दोस्त, ये है ना एच। अब बताइए एच का जब पूछे तो एच क्या है यहाँ पे 3, क्योंकि ये वाला आपको डिस्टेंस लेना है वाई से। ऑर्डिनेट हम क्या बोले थे, वाई से, तो आपको कौन सा लेना है, ये वाला। तो ये वाला यहाँ पे क्या है, 3, और 3 से एच यहाँ पे कितना है, तो यहाँ पे क्या है, माइनस कौन सा 3, तो माइनस का 3। यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि मैं y का बोला था ना, तो h यहाँ पे है, लेकिन h की अभी ऑर्डिनेट कितना है, मतलब f का निर्देशांक कितना है, -3। ऑर्डिनेट बोले तो y, ऑर्डिनेट बोले तो आपको y, यहाँ पे ध्यान रख लीजिए। अगर ऑर्डिनेट बोले तो आप क्या समझेंगे, y। अगर एबीसिसिया बोले तो आप क्या समझेंगे, x। समझ गए, नहीं समझ गए, ये बातें आपको याद रखना है, ये बातें आपको याद रखना है कान खोल के, ठीक है। बिंदु एल के निर्देशांक बताइए। बिंदु एल कहाँ है, एल को ढूंढो कहाँ छुपा हुआ है। तो एल को अगर मैं देखना चाहूँगा, एल मुझे मिल रहा है क्या, बिंदु एल के निर्देशांक, भाई एल यहाँ पे किधर है, इस वाले फिगर में एल कहाँ है, ये हो गया आपका जी सी। एल कहाँ है, एल कहाँ है, एल द कोऑर्डिनेट, एल कहाँ लिखा हुआ है, ये है एल। देखिए एल यहाँ पे है, ठीक है, एल नजर आ गया। अब देखो एल का, देखिए एल का क्या, एक्स वैल्यू क्या है, एक्स पे तो इस वाले पॉइंट पे हमेशा 0 होगा, तो एक्स कितना आ गया, 0। वाई लेकिन कितना है, 5, तो ये आ गया 0,5। यहाँ पे क्या बोल दोगे, 0,5। लेकिन बिंदु एम, देखिए एम कहाँ बैठा हुआ भाई, एम मुझे यहाँ पे बैठा मिला।
देखिए एम पे अगर मैं बात करूँ तो एम पे देखिए जो एक्स एक्सिस पे तो ये वाई जीरो होता है हमेशा, क्या हो जाएगा एम कितना है -3,0, तो यहाँ पे m का x कितना है -3, लेकिन y हमेशा 0 होता है। और एक बात मैं आपको बताऊं दोस्त, देखो x एक्सिस पे ये है ना x और ये है y, x एक्सिस पे हमेशा हर पॉइंट पे y 0 होगा, यहाँ पे हमेशा 0 होता है, लेकिन y एक्सिस पे हमेशा x क्या होता है 0 होता है। ये बातें समझ गए नहीं समझिए, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही? अगर दोस्त समझ में आ रहा है तो सब्सक्राइब ठोको, लाइक ठोको और शेयर कर दो, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।